हेलो स्टूडेंट्स, क्या बोलती पब्लिक। फिर से अपन झक्कास टॉपिक लेके आया, बोले तो जाइगोटिक क्लीवेज है ना। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपन ने फर्टिलाइजेशन क्या रहता है, कैसा होता है, 5 अलग अलग उसके अंदर प्रोसेस कौन कौन सी होती है। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसको समझ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोले तो जाइगोटिक क्लीवेज, है ना। जाइगोटिक क्लीवेज क्या होता है, कैसा होता है, उसको पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। बिकॉज एज यू ऑल नो वेरी वेल कि फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना था और जाइगोट के बाद क्या होने वाला है, जाइगोटिक क्लीवेज होने वाला है ना। नियरली 24 या 36 घंटे के अंदर अंदर क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होने वाला है, जाइगोटिक क्लीवेज स्टार्ट होगा। ओके, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को एक कैन कॉल के मिथ्स पड़ा है माइंड में कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ना ह्यूमन के अंदर, उसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि सिंपली अगर बात करें तो कि आने वाला बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है, सन है या डॉटर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माता होती है, मदर होती है, ऐसा मानना है। बट उसके लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल, फादर होता है। आज हम लोग उसको थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीटली समझेंगे, है ना, ज्यादा नहीं करेंगे। एज यू ऑल नो कि अगर फीमेल है ना, तो फीमेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, है ना। तो 44 ऑटोसोम्स रहेंगे प्लस XX क्या रहेंगे, दिस इज अ सेक्स क्रोमोसोम। सब लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा। अगर मेल है तो मेल के अंदर क्या रहेगा, 44 ऑटोसोम्स रहेंगे प्लस XY बोले तो सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, ये आप लोग को पता है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, है ना। अब यहां पे क्या होता है कि फीमेल में क्या बनेगा, फीमेल का गेमेट होता है ओवम, क्या रहेगा, ओवम रहेगा। तो ओवम के अंदर क्या रहेगा, एज यू ऑल नो के ओवम क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड है तो क्या रहेगा, 22 ऑटोसोम्स रहेंगे प्लस आइदर X होगा, या फिर दूसरी कंडीशन और क्या हो सकती है, 22 प्लस आइदर X हो सकता है ना। अगर आप देखो डिटेल में तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेल में क्या रहेगा, मेल में वही रहेगा कि मेल क्या क्या रहेगा, स्पर्म रहेगा। ओके, स्पर्म भी क्या रहता है भैया, हैप्लॉइड होता है। तो उसके अंदर भी क्या रहेगी पॉसिबिलिटी, 22 प्लस X हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, 22 प्लस Y हो सकता है ना, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो अब यहां पे जब फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल का और मेल का, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा, लेट्स से कि फीमेल का 22 प्लस X और मेल का 22 प्लस X अगर ज्वाइंट हुआ है तो यहां पे क्या होगा, 44 प्लस XX हो जाएगा। मतलब यहां पे बनेगी डॉटर, क्या बनेगी, यहां पे डॉटर बनेगी, है ना। देखो यहां पे ओवम और स्पर्म में क्या होता है, 50-15% पॉसिबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिटीज होती है ना। क्योंकि फीमेल के पास दोनों X क्रोमोसोम है, होमोलोगस है, तो दोनों में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, XX, है ना, 22 प्लस XX। और मेल के पास X और Y क्रोमोसोम है, तो 50% प्रोबेबिलिटी है स्पर्म की कि 50% स्पर्म में X रहेगा और 50% में Y रहेगा, है ना। अगर पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि फीमेल का X और मेल का Y अगर कंबाइन होता है तो वहां पे 44 प्लस XY बन जाएगा। मतलब कि आने वाला वहां पे कौन रहेगा, सन रहेगा, राइट। तो यहां पे आप लोग को क्लियर कट ये चीज समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरीके से कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन जो होता है वो टोटली बेस्ड करता है किसके ऊपर, मेल पार्टनर के ऊपर, है ना। मेल जो रहेगा उसके अंदर क्या होता है, X एंड Y क्रोमोसोम होते हैं, तो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, आइदर सन या फिर डॉटर, क्या आने वाला है। डन, चलो। तो ये तो छोटी छोटी बातें थी, आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसको मुझे बताने की ऐसा जरूरत थी भी नहीं, लेकिन सिलेबस में तो करना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी, है क्या नहीं। चलो नेक्स्ट चलेंगे, क्या चलेंगे उसके पहले अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्लीवेज लिखा हुआ है, क्लीवेज है ना। तो क्लीवेज को बहुत सारे लोगों को मानना है कि भैया ये माइटोसिस है। क्या है ये, माइटोसिस है, सेल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। ये मेरा भी मानना है, बाकी लोगों का भी मानना है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेके है कि भाई माइटोसिस और क्लीवेज जो है उसमें डिफरेंस क्या है। एज मैं बोल सकता हूं कि क्लीवेज भी माइटोसिस ही है, एक तरीके का सेल डिवीजन ही होता है, लेकिन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है। जैसे अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में ग्रोथ फेज आएगा, मतलब कि सेल का क्या होगा, ग्रोथ यहां पे होने वाला है। लेकिन क्लीवेज में ग्रोथ फेज जो आने वाला है, मतलब जो होगा वो नहीं आने वाला है। ये समझ में आया। यहां पे माइटोसिस में सेल जब बनेगा ना, डिवाइड हो गया, उसके बाद उसका ग्रोथ होगा, मतलब कि ग्रोथ फेज रहेगा। आप लोग को पता है ना, डॉटर सेल ग्रो करके पेरेंट सेल बनता है, लेकिन यहां पे ग्रोथ फेज बिल्कुल भी नहीं आता है। ओके, यहां पे जो सेल डिवीजन है, यहां पे जो सेल डिवीजन है कंपेरेटिवली क्या होती है, स्लो होती है। दोनों के कंपेयर में क्या रहेगी, स्लो रहेगी। लेकिन यहां पे सेल डिवीजन जो रहेगा
वो कंपेरेटिवली बहुत ही फास्ट होता है, ये आपको समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं माइटोसिस की बात करूं तो कंजप्शन जो होता है किसका, O2 का, वो होता है यू कैन कॉल इन स्मॉल अमाउंट, है ना, बहुत ही कम अमाउंट में होता है। लेकिन यहां पे O2 कंजप्शन जो होता है, O2 का जो यूज होने वाला है वो क्या होता है, इन लार्ज अमाउंट बहुत ज्यादा होने वाला है भैया। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? देखो छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। ओके, माइटोसिस में जो डीएनए फॉर्मेशन होता है या फिर डीएनए रिप्लिकेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन वो क्या होगा, बहुत ही यू कैन कॉल स्मॉल होगा, मतलब कि कम होता है कंपेरेटिवली। यहां पे डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, ये समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नहीं बताई है वो ये है कि माइटोसिस में जो सेल की साइज होती है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। और क्लीवेज में जो सेल की साइज रहेगी वो क्या होगी, इट गेट्स डिक्रीज, बहुत ज्यादा कम होने वाली है। अगर आप ये डायग्राम को भी देखो तो समझ में आ जाएगा, जाइगोट है, सेल की साइज थोड़ी सी कम हुई और कम हुई और कम हुई और कम हुई, करके करके सेल की साइज यहां पे कंसिस्टेंटली क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन यहां पे माइटोसिस में क्या होगा, सेल की साइज रिमेन सेम एज इट इज रहती है, ठीक है। तो इतने अलग अलग टाइप के डिस्टिंग्विशिंग और डिफरेंस पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए बिटवीन माइटोसिस और क्लीवेज, तब जाके समझ में आएगा भैया क्लीवेज क्या है और ब्लास्टुलेशन क्या होता है। विल गो विद दैट, क्या है कैसा है, ठीक है। तो चलो ये भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, है क्या नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और डायरेक्टली अपन चलेंगे किस पे चलेंगे, देखो ये थोड़ा सा निकल गया है, ये कर लेते हैं। तो अपन चलेंगे जाइगोटिक क्लीवेज पे, है ना। अराउंड 24 to 36 आवर्स, 24 घंटे मतलब एक डेढ़ दिन पकड़ लो, एक दिन या डेढ़ दिन पकड़ लो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोटिक क्लीवेज स्टार्ट होता है। और एक चीज याद रखो, मैंने एक चीज बताई थी, याद है कुछ, याद करो, जब जाइगोटिक क्लीवेज होता है तो स्पर्म का जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो यूज होता है, कौन सा, याद करो, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो स्पर्म होता है वो स्पर्म का कौन सा बताया मैंने, प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल था वो क्या होता है यहां पे, वो यहां पे यूज होने वाला है। क्यों यूज होने वाला है, एज यू ऑल नो कि सेंट्रियोल यूज फॉर सेल डिवीजन, तो यहां पे क्या करने वाला है वो, बेसिकली यहां पे वो क्लीवेज करने वाला है, सेल डिवीजन करने वाला है, ठीक है। चलो, सो दिस इज व्हाट वी हैव जाइगोट, जाइगोट एज यू ऑल नो वेरी वेल। और जाइगोट कैसा होता है बोले तो डिप्लॉयड रहेगा, सॉरी दिस इज डिप्लॉयड कंडीशन में रहेगा, ओके। 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम यहां पे रहने वाले हैं, डन। दिस इज व्हाट वी हैव न्यूक्लियस, और यहां पे सिंगल सेल आपको दिख रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग देख पा रहे हो, है ना। अब आफ्टर दिस फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट 24 से 36 घंटे में क्या होने वाला है, या यू कैन कॉल 34 आवर्स में क्या होने वाला है, जाइगोटिक क्लीवेज इनिशिएट होने वाला है, मतलब कि माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा, एम्प्यूला एरिया पे, है ना। एम्प्यूला से धीरे धीरे एस्थमस में आएगा, एस्थमस से धीरे धीरे कहां जाएगा वो, यूटेरस पे जाएगा, मतलब तो एंडोमेट्रियम पे जाएगा। तो इस तरीके से मूवमेंट किसकी होने वाली है, ये पर्टिकुलर क्लीवेज की, ओके। सो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर यहां पे इसको हम लोग बोल देते हैं दिस 2 सेल्स आर, हम लोग इसको सेल को क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट एज अ ब्लास्टोमियर, क्या बोलेंगे उसको अपन, ब्लास्टोमियर, है ना। तो वी कैन कॉल एज अ 2 सेल स्टेज, क्या बोलेंगे उसको, 2 सेल स्टेज यहां पे हो रहा है, मतलब के जाइगोट का क्लीवेज हुआ, माइटोसिस हुआ और 2 सेल स्टेज यहां पे आएगा, बोले तो 2 ब्लास्टोमियर स्टेज यहां पे आने वाला है, ओके। 2 ब्लास्टोमियर स्टेज जब आता है यहां से लेके यहां तक, तो यहां पे क्या होने वाला है, बेसिकली 34 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 34 आवर्स के बाद ये होने वाला है। कहां पे होता है, मैंने बताया इस्थमस, एम्पुला से लेके इस्थमस फेलोपियन ट्यूब में ये चीज होने वाली है। एंड बेसिकली इट विल टेक, मतलब इसमें क्या होता है, मेरी डायरेक्शनल टाइप का यहां पे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। अब आप बोलोगे भाई सर ये मेरी डायरेक्शनल क्या है, पहले सुना नहीं अपन ने, है ना, कभी देखा नहीं, कभी कुछ नहीं, कुछ भी लेके आ रहे तुम, ऐसा नहीं होता बैठ। चलो मेरी डायरेक्शन बोले तो दोनों डायरेक्शन में, इधर ये डायरेक्शन में सेल डिवीजन होगा, इधर ये डायरेक्शन में सेल डिवीजन होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के 34 आवर्स के बाद क्या होगा, घंटों के बाद क्या होगा, 2 सेल स्टेज यहां पे आएगा, ब्लास्टोमियर फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। अब ब्लास्टोमियर से इसकी क्या आएगा यहां पे, चलो इसको मैंने ब्लैक से दिखा था, नहीं तो और गड़बड़। चलो
यहां पे कौन सा है, 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज यहां पे आने वाला है, 4 सेल स्टेज है ना, सेल्स आएगा ना, यहां पे भी एस आएगा, ठीक है। तो 4 सेल स्टेज यहां पे जब आएगा, मतलब बोले तो 2 सेल का डिवीजन हुआ, क्लीवेज हुआ और 4 सेल बन गए, मतलब कि 4 ब्लास्टोमेर क्या बन गया भाई, 4 ब्लास्टोमेर बन गया है, और चारों कौन से किससे बने, क्लीवेज से बने हैं। ये समझ में आ रहा होगा। ओके, तो जब ये स्टेज आता है तब क्या होने वाला है, बेसिकली 40 हावर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बनता है। याद रखने का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा गया है कितने घंटे के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितने घंटे के बाद ये होने वाला है, तो 40 हावर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन 4 सेल स्टेज आने वाला है। और यहां पे जो सेल डिवीजन होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, परपेंडिकुलर टाइप ऑफ सेल डिवीजन यहां पे होने वाला है। मैं दिखा देता हूं, लेट से कि अगर सेल इस तरीके से डिवाइड हुआ है तो इसका परपेंडिकुलर कैसा आएगा, इट विल लुक लाइक दिस, है ना। तो 90 डिग्री पे यहां पे क्या होने वाला है, 90 डिग्री पे यहां पे सेल डिवीजन होने वाला है, परपेंडिकुलर सेल डिवीजन होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा डायरेक्टली 8 सेल स्टेज, कौन सा आएगा, यहां पे लिख देते हैं अपन 8 सेल्स स्टेज आएगा, ठीक है ना। यहां पे 8 सेल आपको दिख रहे हैं, 8 ब्लास्टोमेर दिख रहे हैं आपको। ओके, तो मैं इसको भी थोड़ा ऊपर लिखूंगा बिकॉज मेरे पास नीचे जगह नहीं है लिखने के लिए। डन, तो विल गो विद दैट। अभी इसको पहले देख लेते हैं। तो 8 सेल स्टेज में क्या होगा, आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज, मतलब कि 3 डेज आफ्टर यू कैन कॉल फर्टिलाइजेशन, ये क्लीवेज होने वाला है। फर्टिलाइजेशन के ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद ये 8 सेल स्टेज यहां पे आने वाला है। ओके, और 8 सेल स्टेज में जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, यहां पे मैं सिर्फ लिख देता हूं, ये जो डिवीजन होने वाला है वो होगा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल टाइप का डिवीजन होगा, है ना। एज यू ऑल नो इक्वेटोरियल प्लेट बनती है मेटाफेज में, तो इक्वेटोरियल मतलब सीधा सीधा डिवीजन जो होता है ना, इक्वेटोरियल डिवीजन, तो वैसा डिवीजन यहां पे सेल का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहां पे 8 सेल स्टेज से कौन सा आएगा, 16 सेल्स स्टेज आएगा। 16 सेल स्टेज जब आएगा यहां पे, तो यहां पे एज सच एट द एंड ऑफ 4th डे, है ना, एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ 4th डे ऑफ योर फर्टिलाइजेशन ये चीज होने वाली है। और यहां पे जो सेल डिवीजन होगा वो कौन सा रहेगा, वंस अगेन इट विल बी योर मेरी डायरेक्शनल, कौन सा रहेगा, मेरी डायरेक्शनल टाइप का सेल डिवीजन होगा। बोले तो दोनों दिशा में, दोनों भाग में सेल डिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ, मतलब कि 4th डे जब कंप्लीट होने ही वाला है जस्ट, तब क्या होगा, यहाँ पे 16 सेल स्टेज यहां पे आने वाला है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करके मिलाऊं, मतलब कि जो रेंज में अगर निकालूं, लेट्स से कि ये रेंज है और ये रेंज है, मतलब कि 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स की जो स्टेज होती है ना, 8 to 16 ब्लास्टोमेयर की जो स्टेज रहेगी, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर कॉलिंग इट एज अ मोरूला स्टेज। क्या बोलेंगे इसको, मोरूला स्टेज कहने वाले हैं। और इसको बेसिकली दिखता कैसे, अगर आप इसको देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, तो लुक लाइक ए लिटिल मलबेरी, है ना। मोरूला जो होता है, मोरूला, इसको हम लोग मोरूला बोलते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज, वो मोरूला कैसा दिखता है, इट विल लुक लाइक लिटिल मलबेरी लाइक, थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, आपने शायद मलबेरी देखी होगी, तो लुक लाइक दिस, आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मोरूला बनता कहां पे है ना, मतलब के 1 सेल स्टेज जाइगोट, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 और 16 सेल स्टेज का जब आएगा, मतलब मोरूला जब बन जाएगा, तो ऑलमोस्ट मोरूला आपके एंडोमेट्रियम तक पहुंच जाता है। मोरूला एंडोमेट्रियम तक पहुंच जाता है और वो साइट को सर्च आउट कर लेता है कि भाई मुझे कहां पे जाके स्टिक करना है इंप्लांटेशन के लिए, है ना। बेसिकली इंप्लांटेशन 7th डे, है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7th डे में इंप्लांटेशन होने वाला है। तो तब तक ये क्या करेगा, पोजीशन को सर्च आउट कर लेगा। और मोरूला स्टेज के बाद फाइनल कौन सा स्टेज आएगा, दिस इज व्हाट वी हैव, ब्लास्ट्यूला। ब्लास्ट्यूला को क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल एज अ ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे इसको अपन, ब्लास्टोसिस्ट डायरेक्टली यहां पे बनने वाला है, आने वाला है। इसको अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं क्या है कैसा है। चलो इसके ऊपर देखते हैं, और थोड़ी सी ऊपर की इंफॉर्मेशन को मुझे इधर से हटाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखेंगे। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि मोरूला से फिर क्या बनने वाला है, ब्लास्टुला बनने वाला है। और ब्लास्टुला कुछ इस तरीके से दिखता है ना। इसको मैं जरा हटा दूंगा, एज यू ऑल नो वेरी वेल कि क्या है। डन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भाई 8 सेल स्टेज
और यहां पे 16 सेल स्टेज, तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। चलो, सो दिस इज व्हाट यू हैव स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट, जो आपको यहां पे दिख रहा होगा। ओके, उसका आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वी आर कॉलिंग इट अ ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा जबरदस्त है ना। क्यों जबरदस्त है? बिकॉज ट्रोफोब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। मतलब एम्ब्रियो जो बनेगा उसको न्यूट्रिशन देने के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कौन? हमारा ट्रोफोब्लास्ट। बेसिकली ट्रोफोब्लास्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। एक वो एक मतलब यू कैन कॉल वो आउटर लेयर जो बनाएगा ना, आउटर में कैसा रहेगा? आउटर में वो बनाएगा एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर, वी आर कॉलिंग एज अ सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट वो बनाएगा। और इनर की बात करें, इनर लेयर जो बनाएगा मतलब बाद में आगे जाके, है ना। सो वी आर कॉलिंग इज अ साइटो ट्रोफोब्लास्ट, वो इस तरीके से बनाता है, ठीक है। सो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटो ट्रोफोब्लास्ट दोनों यहां पे बन जाएंगे। आगे जाके बहुत सारे कारनामे और भी करेगा ट्रोफोब्लास्ट, समझ में आ रहा है? बेसिकली उसका काम क्या है? दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, जो प्रोटेक्टिव होती है, नरिशमेंट देती है, न्यूट्रिशन देती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। उसके साथ जब आगे हो जाएगा तो खुद को डिफरेंशिएट करेगा, आउटर लेयर सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और इनर लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट। और एक चीज, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट जो है ये वाला, इसमें से निकलता है एक स्पेशल टाइप का हार्मोन जिसका नाम है HCG। वी आर कॉलिंग इट एज HCG, को ऐसा नहीं लिखते, HCG। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत जबरदस्त है। डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको एक चीज बता दूं कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है विथ प्रेगनेंसी स्ट्रिप, है ना, प्रेगा न्यूज वगैरह मार्केट में अवेलेबल होती है, तो प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 2 रेड बैंड फॉर्मेशन होता है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब वो लेडी अगर प्रेग्नेंट है, तो 2 रेड बैंड फॉर्मेशन होगा। उसमें करना क्या होता है कि वो जो लेडी है उसका यूरिन कलेक्ट करो, उसमें प्रेगनेंसी स्ट्रिप को डुबो के रखो, कैपिलरी मूवमेंट से वो यूरिन धीरे धीरे ऊपर जाएगा और 2 रेड बैंड फॉर्मेशन करेगा। अगर 2 रेड बैंड फॉर्मेशन होता है तो दैट पॉजिटिव टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। अगर एक ही रेड बैंड फॉर्मेशन होता है तो दैट इज नेगेटिव टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। अब यहां पे ऐसा क्यों होता है? यहां पे ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसके यूरिन में एक हार्मोन मिलता है जिसका नाम क्या पता है? उसका नाम है ये जो मैंने लिखा है यहां पे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG। डिटेल में पढ़ेंगे, समझ लेंगे, लेकिन ये समझ में आपको आ रहा है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो ही ब्लास्टुला बनेगा, अगर ब्लास्टुला बनेगा तभी ट्रोफोब्लास्ट बनेगा, तभी सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट बनेगा, और तभी क्या होगा? वहां से HCG सिक्रीट होने वाला है। डन। आगे जाके और भी बहुत बड़े बड़े कारनामे करने वाला है ट्रोफोब्लास्ट, एम्नियोन बनाएगा, कोरियोन बनाएगा, उसका वगैरह फंक्शन वगैरह विल डिस्कस ऑन दैट, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना समझ के रखो, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे आ गया ब्लास्टोसिल क्या रहेगा? दिस इज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोल सकते हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी में बोलोगे कि सर इसमें होता क्या है? इसमें भी कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, ओके। और ये ब्लास्टोसिस धीरे धीरे, देखो ब्लास्टोसिस बनता कहां से? फ्रॉम एंट्रम। आपको पता है एंट्रम कैविटी थी सेकेंडरी oocyte के अंदर, उसके बाद वो ooप्लाज्म था, ooप्लाज्म के बाद क्या बन गया? वो ब्लास्टोसिस बन गया। तो ब्लास्टोसिस क्या होता है? एक्सपांसन जो होता है, एक्सपांसन ऑफ ब्लास्टुला टू गैस्ट्रुला, है ना। गैस्ट्रुला बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, पूरा देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि ब्लास्टुला जो है उससे गैस्ट्रुला बनेगा बाय गैस्ट्रुलेशन फेस, है ना। और उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? ब्लास्टोसिल, दैट इज अ ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ओके। एंड द लास्ट इज इनर मास ऑफ सेल, जो मैंने यहां पे दिखाया है, उसको हम लोग एम्ब्रियो ब्लास्ट भी बोल सकते हैं। ये इनर मास ऑफ सेल जो है उसमें से ही आगे क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो बनने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इनर मास ऑफ सेल की भी अलग ही कहानी है, उसकी अलग ही स्टोरी है ना। वो खुद को डिफरेंशिएट करेगा, मूवमेंट करेगा, ग्रो करेगा, कहां से कहां ग्रो करेगा, कैसे करेगा, पूरा हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि इनर मास ऑफ सेल जो मैंने दिखाया है, दिस इज एम्ब्रियो ब्लास्ट, जिसको बोल सकते हैं, वो आगे जाके एम्ब्रियो बनाने वाला है, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है एम्ब्रियो को, इनर मास ऑफ सेल एम्ब्रियो बना रहा है,
और ब्लास्टोसिस्ट जो है वो आगे डिफरेंशिएशन करके गैस्ट्रुला बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज होल एंड सोल अबाउट व्हाट वी हैव, जाइगोटिक क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन। ओके, ब्लास्टुलेशन मींस ब्लास्टुला फॉर्मेशन। आगे बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत मजेदार है। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी आती है कि सर ये गैस्ट्रुलेशन क्या है, कैसा है, क्या है वगैरह। विल गो विद दैट, बहुत ही इजीली समझा दूंगा क्या है कैसा है। लेकिन अभी के लिए आई होप, आशा रखता हूं कि आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। मजा आया हो तो प्लीज 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 इसे शेयर करिए। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी स्ट्रांग, जय हिंद।